जॉब, नौकरी, बड़ी बड़ी एमएनसीज, 6 फिगर सैलरी, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल कमिटमेंट्स और रिलेशनशिप्स। इन चक्रों में हम भूल जाते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस और कुछ ऐसे लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में सबसे बड़ा है, और सिर्फ हमारी ही लाइफ में नहीं बल्कि इस देश में और इस पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है, और वो है आपकी मम्मा, योर मदर। सभी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स। आज के इस मदर्स डे पर कुकू एफएम लेकर आया है इस डे को सेलिब्रेट करने का एक नया नजरिया। और जब इस नजरिए की नजर आपकी नजर से मिलेगी तो 2 मिनट के लिए आपको कुछ भी नजर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में आगे आने वाला डेटा इतना शॉकिंग है। अब अगर शॉकिंग डेटा सुनने ही वाले हो तो पहले ये समझ लो कि शौक और शोक में बहुत फर्क है। शौक मानी झटका, शौक यानी कि हॉबीज, और शोक मतलब कि दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट। अब अगर मुद्दे की बात की जाए और शुरू से शुरू करें तो मैकेंजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस दुनिया में महिलाओं के अनपेड काम की अगर टोटल वर्थ कैलकुलेट की जाए तो वो $10 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि चाइना की जीडीपी से भी ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि चाइना की जीडीपी तो $16 ट्रिलियन है, तो ये डेटा भी तो 2016 का है। अब तक तो वैल्यू इन्फ्लेट हो गई होगी। अब अगर एवरेज टाइम ड्यूरेशन निकाली जाए तो एक महिला अपनी लाइफ में हर रोज 4.5 घंटे फ्री का काम करती है, जिसमें घर संभालना और बच्चे संभालना 2 बड़े काम होते हैं। मतलब जितने घंटे आप सुबह आलस खोलने में लगा देते हैं, उतने में तो आपकी मम्मा हर रोज फ्री का काम कर देती हैं। ऑन एन एवरेज दुनिया की सभी महिलाएं मिलकर 1640 करोड़ आवर्स फ्री का काम करती है, वो भी डेली। और इससे भी शॉकिंग बात ये है कि ये नंबर सिर्फ 64 कंट्रीज के हैं। इनफैक्ट एसबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया में घर के काम के लिए महिलाओं को पे किया जाए तो वो इंडिया की 7.5% जीडीपी के बराबर होगा, यानी कि 22.7 लाख करोड़। अब अगर आप इस नंबर के आगे जीरो लगाना भी शुरू करेंगे ना तो शाम हो जाएगी। सिर्फ ये डेटा ही नहीं बल्कि इंडिया की सरकार भी यहाँ की महिलाओं का लेबर में कंट्रीब्यूशन चाहती है, जो कि अभी सिर्फ 18% है। अब अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सर्विसेज, प्रोडक्शन पे ध्यान ना देकर और केवल महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दे तो 2025 तक ये हमारी जीडीपी में $770 बिलियन ऐड कर देगा। मतलब समझ रहे हो चिंटू बेटा, आपकी कंट्री डबल डिजिट से ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी डबल डिजिट से बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी शायद डबल हो जाएगी, और दूसरे देशों में हमारी इज्जत भी। इंडिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन की कंपनीज। लेकिन यहाँ सिर्फ 10% कंपनीज ही महिलाएं चलाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कंपनीज चलाना तो मर्दों का काम है। बचपन से ही पैसों के लिए पापा को और खाने के लिए मम्मी को याद किया है, तो ये डिवाइड तो आना ही था। और अगर स्टेट वाइज डेटा को उठाया जाए तो छोटे स्टेट में हिमाचल प्रदेश और बड़े स्टेट में तमिलनाडु में महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। और अगर डेवलपमेंट देखनी है तो वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज की देखो, जहां ये जेंडर गैप कम होता जा रहा है और महिलाएं घर के मेल मेंबर्स जितना काम कर रही हैं। तो पहले ये सोच लानी होगी कि महिलाएं भी मर्दों जितनी ही केपेबल और स्मार्ट है, और इसी जेंडर गैप की वजह से घर की हाउसवाइफ्स यानी हमारी मम्मी के काम को काम माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो कोई इनकम घर नहीं लाती। लेकिन जो आपके पापा घर में इनकम लाते हैं उसमें आपकी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। आप जो क्लास में टॉप करते हैं या आपकी जिंदगी में अच्छी जॉब लग जाती है, उसमें आपकी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर एक मम्मी को हाउस होल्ड से रिप्लेस किया जाए तो कितने लोग उस काम को करने के लिए चाहिए होंगे? शायद 6-7 एटलीस्ट, क्योंकि आपकी सॉक से लेकर फ्रिज में रखे एप्पल तक आपकी मम्मा आपको ढूंढ कर देती है, और इसी वजह से आपका काफी टाइम सेव होता है और आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज टाइम पर पहुंच पाते हो और प्रोडक्टिव रहते हो। और आपको तो शायद 1 या 2 दिन का ऑफ हफ्ते में मिल ही जाता होगा, लेकिन मम्मी के लिए तो वो ऑफ भी नहीं है। और ऊपर से महिलाओं के लिए एक स्टीरियोटिपिकल सोच है कि वो या तो किचन संभालती है या फिर घर संभालती है, और इसी सोच की वजह से वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाती। उनके सैक्रिफाइसेस हमेशा उनके रिटर्न से ज्यादा रहते हैं। वो खुद को एक कदम पीछे रख लेती हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएं। और अगर इसी को हमारे देश के लेवल पे सोचा जाए तो यही वजह है कि आज वर्ल्ड बैंक से लेके IMF तक सभी ने इंडिया के फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट को कम होता हुआ पाया है।
यानी जीडीपी तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा, जो एक खतरे की घंटी है। आप तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी के जो खुद के लिए सपने थे वो शायद पूरे नहीं हो रहे हैं। पूरे घर में सब अपनी मेहनत का गाना गा रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी चुपचाप शायद आपका ही कोई सामान ढूंढने में लगी है ताकि आप लेट ना हो जाएं। तो इसीलिए इस मदर्स डे पे कुकू एफएम के साथ आप भी अपनी मम्मी के सैक्रिफाइसेस को वैल्यू कीजिए, भले ही फाइनेंशियली नहीं लेकिन इमोशनली। अगर आप दूर बैठे हैं तो उन्हें मैसेज या लेटर भेजिए, और अगर आप उनके पास हैं तो उन्हें गले लगा के थैंक यू और आई लव यू बोल दीजिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी वैलिडेशन और सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। कुछ ऐसा करिए जिनसे उनकी मुस्कान गायब ही ना हो, और जो भी आप करेंगे उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर कीजिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम कुकू एफएम टीम। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू, बाय।